विजयगढ़ नामक गांव में एक बुढ़िया और उसका पुत्र मोहन रहता था। मोहन बहुत आलसी था, लेकिन नेक दिल भी। हर कोई उसे बुरा भला सुनाता था। एक दिन मोहन की माँ मोहन से कहती है, अरे कुंभकर्ण, कब तक सोएगा? कुछ काम धाम भी कर ले कि दिन भर पलंग ही तोड़ेगा। अरे उठ भी जा, लगता है इसे सुनाई नहीं दे रहा। अरे माँ, क्या इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे सुबह सुबह थोड़ा सोने भी तो दो ना माँ, बहुत नींद आ रही है। अरे नालायक, उठ भी जा। घर में खाने को अनाज नहीं और राजा बाबू को आराम करना है। जल्दी जा और जंगल से लकड़ियां ला। हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। मोहन कुल्हाड़ी पकड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज कितना आलस आ रहा है। देखो कितनी अच्छी छांव है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद लकड़ियां लेकर जाऊंगा। हाँ, चलो भैया सो जाते हैं। मोहन इतना बोलकर पेड़ के नीचे सो गया। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक भयानक आवाज आई। हैं? अरे ये क्या? बहुत भयानक आवाज आई। लगता है कोई जंगली जानवर होगा। चलो 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 चलो, मुझे घर जाना चाहिए। चलो। तभी जोर की आवाज आई। मोहन जिधर से आवाज आती है उधर भागता है। अरे ये तो जख्मी गधा है, इसे बचाना चाहिए। हाँ। तभी गधा बोल पड़ता है। अरे भाई, तुम यहाँ तक आए हो तो तुम जरूर नेक दिल इंसान हो। हाँ? अरे भाई, लेकिन तुम कैसे बोल रहे हो? मैंने तो पहली बार देखा बोलने वाला गधा। मैं चोर था, मुझे एक श्राप मिला जिसके कारण मैं एक गधा बन गया हूँ। हर कोई मेरी आवाज नहीं सुन सकता। भोले और नेक दिल इंसान ही मेरी आवाज सुन सकते हैं। तुमने मेरी मदद की, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हैं? वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसा श्राप लगा? मैं एक चोर था, मुझे ठगों का ठग बोलते थे। एक दिन मुझे एक जादुई बर्तन को चुराने जाना था जो एक साधु के पास था। अरे अरे देखो, आज लगता है कुटिया में कोई नहीं है। मुझे जादुई बर्तन चुरा लेना चाहिए। चोर कुटिया में प्रवेश करता है। चोर कुटिया में प्रवेश करता है और बर्तन को लेकर जाता है। तभी हे, कौन है? अरे मूर्ख, तू कौन है और मेरे बर्तन को तू कैसे लेकर जा रहा है? अरे तुझे इसकी सजा मिलेगी, मूर्ख कहीं के। बाबा, ओ बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था। मैं एक चोर हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तुझे इस जादुई बर्तन को गलत इरादे से चुराने के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू गधा बन जाए। बाबा बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं इस गधे के शरीर में रहकर पूरा जीवन नहीं बिता सकता। मेरे ऊपर कृपा करो बाबा, कोई उपाय बताइए बाबा, कोई उपाय बताइए। ठीक है, मेरा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारी भाषा समझेगा वही तेरी मुक्ति का कारण बनेगा। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। जैसे तूने चोरी की, वैसे तेरी तरकीब से गांव की सहायता होगी, लेकिन तुम्हें किसी इंसान के साथ करना होगा। ये मेरी कहानी है
और मुझे लगता है तुम मेरे मुक्ति का कारण बनोगे। तुम्हारी क्या समस्या है? हाँ, समस्या? हाँ, मुझे बहुत आलस आती है। मुझे काम करने का मन नहीं करता। लेकिन अब घर चलो, शाम होने को आई है। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे, तुझे तो लकड़ियां लाने को कहा था और तू ये गधा ले आया। पहले से एक को पाल रही थी, अब 2 गधे पालने पड़ेंगे। अरे माँ, क्या क्या बोलती हो? ऐसे तो मत बोलो ना। ये ना मेरी अब से मदद करेगा जंगल से लकड़ियां लाने में। हाँ। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, उसे खा लेना और सो जाना। दूसरे दिन मोहन और भोलू गधा गांव के रास्ते पर जा रहे थे। गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे। अरे भैया देखो देखो, गांव का रईस आ गया भाई। और काम करने की फुर्सत नहीं, और देखो तो गधा गधे के साथ। अरे हाँ भाई। अरे मोहन अपनी माँ को कितना परेशान करेगा। अरे बेचारी बूढ़ी हो गई। अरे जरा उसकी भी सोच लिया कर। अरे छोड़ो यार, इसे तो रोटी भी मुंह में डाल दो तभी भी कम ही है। हाँ। आलसी कहीं का। हंस लो भाई, हंस लो। मेरा भी दिन बदलेगा। तब तुम सब मेरे सामने सलाम करोगे और मेरे पैर पकड़ोगे। देख लेना। अरे भाई, वो दिन आएगा भी, और जब आएगा तब देखा जाएगा। अरे अभी तो तू निकम्मा और आलसी है। सब जोर जोर से हंस पड़े। मोहन सिर झुकाकर चुपके से घर की ओर चल पड़ा। भोलू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मालिक, ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? तुम तो मेहनत कर सकते हो। हाँ, थोड़े आलसी हो, लेकिन अच्छे इंसान भी तो हो ना। अरे भोलू, वैसे तू मेरी बेइज्जती कर रहा है कि तारीफ? अरे मालिक, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। वैसे आपको क्या लगा? अरे छोड़ यार, वैसे क्या बताऊं, मेरी जेब खाली है। भोलू, गांव वाले मुझे निकम्मा समझते हैं। कोई मेरी कदर नहीं करता यार। लेकिन अब बस मुझे कुछ करना होगा। बात तो यही है, आजकल जिसके जेब गरम उसकी इज्जत होती है। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जिसे बताऊंगा वैसे करना। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा भोलू भाई? अरे बस मालिक, अपना कान मेरे पास लाओ। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। भोलू ने मोहन के कान में कुछ बताया। अरे अरे वाह, क्या योजना है! अगर मैंने ये कर लिया तो देखना, मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता भोलू। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने मालिक। तुम में दिमाग तो है, बस उसे सही जगह लगाओ, जैसे मैंने कहा। उसी दिन गांव का जमींदार सेठ रामलाल मोहन के पास से गुजरता है। अरे मोहन, अरे भाई कैसा लग रहा है निकम्मा जीवन जीते हुए, हैं? अरे अभी कुछ कमा रहे हो कि नहीं? क्या दिन भर सोते ही रहते हो? सेठ जी, कोई काम नहीं है। आप ही कोई काम दे दीजिए। मुझे भी 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेरे गधे को भी। अरे मेरी किस्मत फूटी जो तुझ जैसे नालायक को काम दूं। अरे चल हट, हवा आने दे। जमींदार हंसते हुए चला जाता है। मोहन गुस्से में भोलू से कहता है, इसने मेरी मदद तो नहीं की, उल्टा मजाक उड़ाया। ये अमीर लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ, रुक जा जमींदार,
अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। रुक। मालिक, क्या करने का इरादा है? कुछ बड़ा करो, जैसे मैंने बोला। फिर देखो क्या होता है। हाँ। मोहन एक साधु का वेश धारण करता है। वो लंबी दाढ़ी, भगवा चोला और माथे पर तिलक लगाकर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ता है। भोलू भी साथ में था। बकड़ बम बम बकड़ बम बम भ्रर। अरे जय जय शिव शंभू। है जमींदार, अरे तुम्हारे घर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। भ्रर। अगर इसे दूर नहीं किया तो कल तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। भ्रर। हाँ? अरे भाई, कैसा संकट साधु बाबा? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी को बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए साधु बाबा। अरे ये तुम्हें पूर्व जन्म का संकट है जो लौट आया है। अरे अगर इसका प्रायश्चित नहीं किया तो तुम्हारी बेटी का अंत तय है। ब्र! मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। हाँ, बगड़ बम बम बगड़ बम बम। जय शिव शंभू। हाँ? साधु बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। हाँ चलो, तुम इतनी विनती कर रहे हो तो ठीक है। अगर बचाना चाहते हो तो अपना सारा धन पोटली में डालकर पुराने इमली के पेड़ के नीचे रख देना, और जब रख दो तो पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तेरी बेटी के साथ तेरी भी मौत हो जाएगी। जय जय शिव शंभू। हाँ साधु बाबा, मैं वैसा ही करूंगा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा साधु बाबा, नहीं देखूंगा। जमींदार वैसा ही करता है जैसे साधु के वेश में मोहन ने कहा था। अब मेरे पिछले जन्म के पाप कट गए, मेरी बेटी की जान बच गई। धन गया तो गया, अब मैं चैन से जी पाऊंगा। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। वो लौटने लगता है, तभी पेड़ के पीछे छिपा मोहन पोटली निकालता है और भोलू के साथ घर ले जाता है। अरे वाह भोलू, देख, एक ही चाल में कितना धन कमा लिया। हाँ, अब मुझे जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और माँ के ताने भी मुझे सुनना नहीं पड़ेंगे। मालिक, देखा मेरा दिमाग, लेकिन अब दूसरी बार कुछ अलग योजना है। वैसे अब सावधान रहना, गांव वाले शक करेंगे कि तुम्हारे पास बिना काम किए कहां से पैसे आए हैं। हाँ। मोहन धन लेकर अपनी झोपड़ी में अच्छी जिंदगी जीने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये खबर गांव में फैल गई कि जमींदार का सारा धन इमली के पेड़ ने निगल लिया। अरे भोलू, अरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब फिर से कोई नया शिकार ढूंढना होगा। हाँ, चल 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 चल, सरपंच से पैसे उधार मांगते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। अरे मालिक, सावधान रहना, गांव वाले अब शक करने लगे हैं। अगर पकड़े तो अच्छी कुटाई होगी और मेरी मुक्ति कैसे होगी अगर हम खुद ही चोरी करेंगे तो। हाँ। अरे भोलू, बहुत जल्द सब ठीक करके ये काम बंद कर देंगे। क्यों टेंशन लेता है यार भोलू? मोहन सरपंच के पास पहुंचा। अरे सरपंच जी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। कुछ दिन में लौटा दूंगा। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अरे अरे मोहन, कुछ दिन पहले तेरे पास पैसे कहाँ से आते थे रे? हैं? अरे दिन भर सोता रहता था। अरे लेकिन कुछ दिन तो बहुत अच्छे कटे थे तेरे। और अब उधार मांगने आया? अरे चल जा, भाग यहाँ से। काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। चल हट।
सरपंच जी, आपने मेरी बेइज्जती की। अब देखना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मोहन घर पहुंचकर भोलू से बात करता है। अरे भोलू, अरे मुझे कुछ बता रे। मुझे सरपंच ने ऐसा ऐसा बोला है। मैं क्या करूं उसके साथ, क्या करूं बता। अरे मेरे पास आओ, जरा नजदीक आओ। भोलू मोहन के कानों में कुछ बताता है। अगले दिन मोहन एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करता है और सरपंच के घर पहुंचता है। सरपंच, तू जल्दी बर्बाद होने वाला है। तूने पिछले जन्म में एक बेजुबान जानवर को मारा था। उसकी बद्दुआ अब तेरे ऊपर है। कल तक तू मर जाएगा। अरे 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 बुढ़ी अम्मा, अरे मैं नहीं मरना चाहता। बताओ बताओ माई, मुझे क्या करना होगा? मैं मरना नहीं चाहता। जितना भी धन होगा उसे पुरानी इमली के पेड़ के नीचे रखना और उल्टे पैर घर को लौट जाना। तेरी सारी बला टल जाएगी। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो तेरी दूसरे दिन मौत पक्की है। सरपंच गहनों की पोटली पुरानी इमली के पेड़ के नीचे रखकर लौट जाता है। मोहन पेड़ के पीछे छिपा ये सब देखता है और पोटली उठाकर घर ले जाता है। भोलू उसका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, अरे भोलू, अरे देख, इस बार गहने मिले। अरे इन्हें बेचकर मैं शानदार घर बनाऊंगा। अरे तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी है रे। अरे तू मेरा दोस्त नहीं, अरे मेरा भाई है रे भोलू। मुआ! मेरा भाई है तू। अरे मालिक, अरे पप्पी मत दो यार। अब रुक जाओ, गांव वाले शक कर रहे हैं। अगर पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। सरपंच के गहनों की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जमींदार और सरपंच चौपाल पर मिलते हैं। अरे सरपंच जी, अरे तुम्हारे पास बुढ़िया आई थी? अरे मेरे पास तो साधु। अरे ये सभी एक ही ठग की चाल है। मुझे सब समझ आ रहा है। और गांव में बहुत बड़ा गिरोह आ गया है इन ठगों का। हाँ हैं? हाँ, अरे हम ठगे गए। अब इसे पकड़ना होगा, नहीं तो गांव के मासूम लोग भी फंस जाएंगे। हाँ। अरे सरपंच जी, हमारे गांव में एक ठग ने नाक में दम कर रखा है। जमींदार को लूटा, आपको लूटा, और अब कई घरों में चोरी हो रही है। हैं? ये ठग हमारे गांव की शांति भंग कर रहा है। मैं आज ही गांव में ऐलान करवाता हूँ, जो इस ठग को पकड़ेगा उसे ढेर सारा इनाम और गांव के रक्षक के रूप में उसे सम्मानित किया जाएगा। अगले दिन सरपंच के आदेश पर गांव में ऐलान होता है। अरे सुना सुना सुना, अरे जो भी ठग को पकड़ेगा उसे सरपंच जी इनाम और गांव में सम्मान देंगे। हाँ भैया, सुनो सुनो सुनो। मोहन ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है। अरे वाह भोलू, अरे मेरी खबर सरपंच तक पहुंच गई। अरे अब तो कुछ बड़ा करना होगा। इस बार सरपंच की बेटी के गहने चुराऊंगा, फिर देखना क्या होता है। और वैसे भी उसको थोड़ी पता है कि मैं ही हूं वो ठग है। अरे मालिक, ये बहुत जोखिम भरा काम है। गांव वाले और सरपंच के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे रुक जा, वरना पकड़े जाओगे। अरे रुका। अरे चिंता मत कर भोलू यार, मेरी चतुराई मुझे बचाएगी। और तू भी तो है। अरे तूने जैसा बोला वैसा किया। तू बस बाहर इंतजार करना, और तूने जो सिखाया
वो अब काम आएगा भैया। मोहन एक अमीर व्यापारी का वेश धारण करता है और भोलू को बाहर इंतजार करने को कहकर सरपंच के घर पहुंचता है। अरे भैया, आप कौन हैं? हाँ, मैं पड़ोस गांव का एक व्यापारी हूँ। सरपंच जी से व्यापार की बात करने और उनकी बेटी से रिश्ते की बात करने आया हूँ। पहरेदार उसे सरपंच के सामने ले जाता है। आइए आइए आइए, स्वागत है भैया, स्वागत है। व्यापारी जी आइए। तुम पड़ोस के गांव से आए हो। मैं तो अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। आओ आओ आओ, मेरी बेटी को बुलवाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। सरपंच अपनी बेटी राधा को बुलाता है। अरे राधा बिटिया, इधर आओ बेटा। अरे राधा, जल्दी तैयार हो जाओ। पड़ोसी गांव के एक व्यापारी तुमसे मिलने आए हैं। उनकी बहुत जमीन है। अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो हमें भी थोड़ी बहुत जायदाद मिल जाएगी और तू अच्छे घर में चली जाएगी। हाँ जी पिताजी, लेकिन ये लालच है, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अरे बेटी, ऐसे रिश्ते में थोड़ी दिखावट जरूरी है। वो बड़ा व्यापारी है। अगर रिश्ता पक्का हुआ तो हम गांव के सबसे अमीर लोग होंगे। हाँ। राधा सोने का हार पहनकर मोहन से मिलने आती है। व्यापारी जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे लगता है आपसे रिश्ता अच्छा रहेगा। मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहूंगी। अरे भगवान, ये तो मुझसे सचमुच रिश्ता चाहती है, लेकिन मैं तो चोरी करने आया हूँ। ये सोने हार बेशकीमती हैं, इसे ही चुरा लेता हूँ। हाँ। मोहन मौका देखकर राधा के गले से हार चुरा लेता है। वो सरपंच के घर से निकल जाता है। भोलू बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अरे मालिक, अरे ये क्या किया? अरे सरपंच की बेटी का हार चुराया। अरे अब तो पकड़े जाओगे। मैंने बोला था ऐसा मत कीजिए। अरे ऐसा क्यों किया? अरे भाई, चिंता मत कर रे भोलू, चिंता मत कर। ये हार बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। सरपंच के घर में हंगामा मच जाता है। पिताजी, मेरा हार गायब है। अभी तो गले में था। अरे सरपंच जी, मैंने देखा कि अभी जो व्यापारी आए थे उसकी जेब से राधा जी का हार झलक रहा था। वही लेकर गए हैं। हमारी बेटी को ठग लिया। अब हमें इस ठग को हर हाल में पकड़ना होगा। अगर ये हमें नहीं छोड़ रहा तो गरीबों का क्या होगा? ठगी की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने निराश होकर कहा कि जब सरपंच की बेटी ही नहीं बची तो उनकी क्या रक्षा होगी। तभी वहां पास वाले गांव से एक बुढ़िया आई जो मायावी थी। मैं इस ठग को पकड़ सकती हूँ। ए दादी, अगर तुम सचमुच इसे पकड़ सकती हो तो तुम्हें सरपंच के पास ले चलते हैं। गांव वाले मायावी बुढ़िया को सरपंच के पास ले गए। मायावी, अगर तुम इस ठग को पकड़ लो तो तुम्हें इनाम और गांव में सम्मान मिलेगा। क्या तुम इसे पकड़ सकती हो? सरपंच जी, मैं उस ठग को पकड़ सकती हूँ। मैं अपनी मायावी शक्ति से देखती हूँ। ओम फट स्वाहा। मायावी बुढ़िया अपनी काली शक्तियों से देखती है कि गांव में कौन है जो सबको ठग रहा है। अच्छा, ये है सरपंच जी। मुझे पता चल गया, लेकिन अगली चोरी का इंतजार करूंगी और उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और सबके सामने पर्दाफाश करूंगी। इधर मोहन अपनी झोपड़ी में भोलू से बात कर रहा है। अरे भोलू, इस बार मैं गांव का सबसे बड़ा खजाना, सरपंच का सोने का घड़ा चुराऊंगा। इसके बाद मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। अरे मालिक, ये बहुत खतरनाक है। गांव वाले और सरपंच के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
अरे रुक जाओ, वरना पकड़े जाओगे। इतना लालच ठीक नहीं है मालिक। अरे यार, तू डरपोक है भोलू। मेरी चतुराई मुझे बचा लेगी। हाँ। मोहन ज्योतिषी का वेश धारण कर सरपंच के घर पहुंचा। प्रणाम सरपंच जी। मैं गांव का भविष्य देख रहा था। आपके गांव पर अकाल और भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। अगर इसके लिए कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। देख लीजिए सरपंच जी। अरे क्या कह रहे हो ज्योतिषी जी? अरे नहीं 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 नहीं, कोई उपाय बताइए ज्योतिषी जी। अरे आपके पास जो सोने का खजाना है उसे नदी में विसर्जित करें, क्योंकि इस खजाने में तुम्हारे पूर्वजों का खून है जो कि इसे अपवित्र कर दिया है। अगर इसे विसर्जित करते हो तभी संकट टलेगा। हाँ। ये ज्योतिषी ठीक नहीं लग रहा। ये वही ठग है। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। सरपंच जी, इस ज्योतिषी की बातों पर भरोसा ना करें। असली ज्योतिषी हमेशा अपनी लाल किताब लेकर चलते हैं। ये परंपरा है। इसे सिद्ध करने को कहिए कि ये ज्योतिषी है। हाँ 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 ज्योतिषी जी, अपना लाल किताब दिखाइए। मोहन हड़बड़ा गया। उसके हाथ कांपने लगे। ठीक है, मैं ज्योतिषी नहीं, मैं वही ठग हूँ जिसने आपके गांव और आपके घर को लूटा है। अरे तूने इतना बड़ा धोखा किया। अरे तुझे सजा मिलेगी। तभी राधा आई। पिताजी, इसे सजा ना दे। ये निकम्मा नहीं, बहुत चतुर है। इसकी चतुराई को गांव के काम में लगाएं। मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। गांव का खजाना खाली है, लोग नाराज हैं। अगर इसे अपनी जान बचानी है तो अपनी चतुराई से गांव को समृद्ध करना होगा, तभी इसे जीवन दान मिलेगा। सरपंच जी, मैं ये करके दिखाऊंगा। अब मैं चोरी नहीं, गांव की तरक्की के लिए चतुराई दिखाऊंगा। अरे मालिक, अरे तू बच गया, लेकिन अब ईमानदारी से काम करना। अरे भाई, तू तो है ना मेरे साथ। अरे भाई, और मुझे किसका डर। मोहन को सरपंच ने गांव की समृद्धि के लिए काम सौंपा। भोलू उसका साथ देता है। मोहन ने नए व्यापार शुरू किए और गांव में कर वसूली की नई नीतियां बनाई। गांव वाले जो उसे निकम्मा कहते थे, अब उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। लेकिन मोहन की पुरानी आदतें और गांव में छिपा एक नया खतरा उसकी राह में रोड़ा बनने वाला था। ए भोलू, देख, मैंने गांव के लिए नया बाजार शुरू किया है। अब व्यापारी दूर दूर से अनाज और सामान बेचने आएंगे। इससे गांव को मुनाफा होगा। मालिक, मैंने कहा था ना, तेरा दिमाग कमाल का है। राधा और सरपंच जी तुम पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ भोलू, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन एक बात कहूं, मुझे अभी भी वो सोने के घड़े की चोरी का ख्याल आता है। अगर वो मिल जाए तो। मोहन, उस ख्याल को दिमाग से निकाल दो। तुम अब गांव के सलाहकार हो। अगर फिर से चोरी की तो कोई नहीं बचेगा। तभी एक गांव का पहरेदार दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी, मोहन जी, गांव में एक नया व्यापारी आया है जो बहुत सस्ते दाम पर अनाज बेच रहा है। लेकिन कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि वो ठग हो सकता है। क्या? नया व्यापारी ठग? ये तो मेरी तरह की चाल लगती है। ए भोलू, चलो इसे देखते हैं। मोहन और भोलू गांव के बाजार पहुंचे। वहां एक चमकदार कपड़ों वाला व्यापारी, जिसका नाम कालिया है, अनाज की बोरियां बेच रहा था। अरे आइए आइए, अरे सबसे सस्ता अनाज, एक बोरी खरीदो दूसरी मुफ्त। हाँ। है? अरे भाई, ये तो कमाल का सौदा है। चलो खरीद लेते हैं भैया। ए भोलू, ये सौदा कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना सस्ता अनाज, जरूर कोई चाल है।
मालिक, तू तो ठगों को पहचानता है। इसे रोक वरना गांव वाले लूट जाएंगे। हैं? तुझे सरपंच जी ने क्या कहा याद है कि नहीं? मोहन कालिया के पास जाता है। ए व्यापारी, अरे तेरा अनाज इतना सस्ता कैसे भाई? दिखा क्या बेच रहा है। अरे मोहन जी, मैं तो बस गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। ये अनाज ले लो, देखो देखो। अरे भाई कितना बढ़िया है। मोहन एक बोरी खोलता है और देखता है कि ऊपर से अनाज अच्छा है, लेकिन नीचे कीचड़ और पत्थर भरे हैं। कालिया, अरे ये क्या? ये तो धोखा है। तू गांव वाले को ठग रहा है। सच बता, तेरा इरादा क्या है? क्या मतलब? अरे मैं तो बस व्यापार कर रहा हूँ। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पहरेदारों, इसे बांधो। ये गांव वाले को लूटने आया था। मैंने खुद ठगी की है तो इसकी चाल समझ गया। मैं ठगों के रग रग से वाकिफ हूं। मालिक, तूने तो कमाल कर दिया। पहले ठग था, अब ठग पकड़ रहा है। कालिया को पहरेदार ले जाते हैं। गांव वाले मोहन की तारीफ करने लगते हैं। मोहन, तूने हमें बचा लिया भाई। अरे तू सचमुच चतुर है। हाँ हाँ, अब तो हमारा निकम्मा नहीं बल्कि ठगों का ठग महाठग है। कालिया को पकड़ने के बाद मोहन की ख्याति और बढ़ गई। सरपंच उसे अपने घर बुलाता है। मोहन, तूने गांव को एक और ठग से बचाया। तेरा दिमाग सचमुच कमाल का है। लेकिन अब एक नया इम्तिहान है। पड़ोसी गांव के सरपंच ने हमारे साथ व्यापार बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा गांव फिर गरीब हो जाएगा। तू क्या कर सकता है, बता मोहन। अरे सरपंच जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं पड़ोसी गांव जाऊंगा और व्यापार को फिर से शुरू करवाऊंगा। बस आप देखते जाइए। मोहन, ये आसान नहीं होगा। पड़ोसी गांव का सरपंच बहुत चालाक है। तुझे अपनी पूरी चतुराई दिखानी होगी। मालिक, तू कर लेगा। मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ। मोहन और भोलू पड़ोसी गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में भोलू मोहन से बात करता है। मालिक, तूने गांव वालों का भरोसा जीत लिया, लेकिन ये सरपंच अभी भी आनाकानी कर रहा है। अरे तुझे क्या तरकीब सूझ रही है? ए भोलू, अरे मैंने ठगी में बहुत चालें चली हैं। अब वही चतुराई व्यापार के लिए इस्तेमाल करूंगा। बस देखते जाओ। पड़ोसी गांव के सरपंच के घर में मोहन और भोलू पहुंचे। ये मोहन, अरे सुना है तू बहुत चतुर है। अरे लेकिन हमारे गांव का व्यापार तुम्हारे गांव से बंद होगा। तुम्हारा गांव अब हमारे बराबर नहीं रहा। हाँ। अरे सरपंच जी, व्यापार बंद करने से दोनों गांवों को नुकसान होगा। मैं एक सौदा लाया हूँ। हमारे गांव में एक खास जड़ी बूटी उगती है जो बीमारियों को ठीक करती है। अगर आप व्यापार शुरू करें तो हम वो जड़ी बूटी सिर्फ आपके गांव को देंगे। हाँ। जड़ी बूटी दिखाओ कैसी है। मोहन एक छोटी पोटली निकालता है जिसमें चंदनपुर की खास जड़ी बूटी है। सरपंच उसकी खुशबू और गुण देखकर प्रभावित होता है। ठीक है मोहन, तुमने मुझे प्रभावित किया। व्यापार फिर से शुरू होगा, लेकिन एक शर्त है। हर महीने ये जड़ी बूटी हमारे गांव में आएगी। अरे सरपंच जी, ये सौदा पक्का। हमारा गांव और आपका गांव अब एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हाँ। मालिक, तूने तो कमाल कर दिया यार। अरे अब तुझे कोई निकम्मा नहीं कहेगा।
पहले लोग आलसी निकम्मा कहते थे, अब देखना कैसी शोहरत मिलती है। हाँ। मोहन की चतुराई से व्यापार शुरू हो जाता है और चंदनपुर में खुशहाली लौट आती है, लेकिन कालिया भाग चुका था। ए मंगलू, उस मोहन ने मुझे जेल भिजवाया। अब मैं उसका सारा खेल खत्म कर दूंगा। सुना है उसने गांव में नया बाजार शुरू किया है। अरे मैं उस बाजार को लूट लूंगा। अरे लेकिन कालिया, मोहन अब चतुर सलाहकार है, गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं, उसे हराना आसान नहीं है। हाँ। मैं भी ठग हूं मंगलू। मोहन ने चाल चली, अब मेरी बारी है। मैं गांव में साधु बनकर जाऊंगा और बाजार की सारी दौलत लूट लूंगा। इधर मोहन भोलू से बात कर रहा था। मालिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव में कोई नया साधु आया है जो बहुत सस्ते दाम पर पूजा के सामान बेच रहा है। अरे भैया, इस बार सावधान रहना, कालिया बदला लेना चाहता है, हमें गांव वालों को भी सतर्क करना होगा। हाँ। मोहन और भोलू बाजार पहुंचे। कालिया साधु के वेश में एक ठेले पर सस्ता सामान बेच रहा है, लेकिन इस बार मोहन पहले से तैयार था। आइए भक्तों, ये पवित्र तुलसी की मालाएं लो। एक लो, दूसरी मुफ्त। इनसे तुम्हारा भाग्य चमकेगा। हाँ। अरे साधु जी, अरे भाई ये तो कमाल का सौदा है, हमें दे दो। हाँ हाँ हाँ। मोहन और भोलू भीड़ में छिपकर कालिया को देख रहे हैं। भोलू देखा, ये वही चाल है जो मैं पहले चलाता था। ये मालाएं नकली हैं और कालिया इनके बदले गांव वालों से पैसे और गहने लेगा। मालिक, इसे अभी पकड़ लेते हैं, वरना ये सबको लूट लेगा। नहीं भोलू, हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा ताकि गांव वाले को सबूत मिले। भोलू, कोई और तरकीब सोचो। भोलू एक चाल सोचता है। सुनो मोहन, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। अपना कान मेरे पास लाओ। कुछ ही देर में साधु जी, ये मालाएं तो कमाल की हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। ये सोने की अंगूठी ले लो। हाँ 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 भक्त, ये अंगूठी दे दो, मैं तुम्हें 2 मालाएं देता हूँ। मोहन अंगूठी देता है और कालिया उसे अपनी थैली में डालता है। तभी मोहन जोर से चिल्लाता है। अरे गाँव वाला, अरे ये साधु ठग निकला। अरे इसने मेरी अंगूठी चुराई और नकली मालाएं दी। अरे देखो इसकी थैली में और भी चुराया हुआ सामान है। देखो भैया, देखो। गांव वाले कालिया को घेर लेते हैं। एक गांव वाला कालिया की थैली खोलता है, जिसमें कई चुराए हुए गहने और पैसे निकलते हैं। देखो गाँव वाला, ये कालिया वही ठग है जो पहले जेल से भागा था। अब ये फिर से हमें लूटने आया है। नहीं 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 नहीं, मैं साधु हूँ। ये सब झूठ है। कालिया, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है बेटा। मैं भी एक वक्त ठग था, इसलिए तेरी चाल समझ गया। गांव वाले और पहरेदार कालिया को पकड़ लेते हैं। सरपंच को बुलाया जाता है। ए मोहन, तूने फिर से गांव को बचा लिया। अरे तेरा दिमाग सचमुच कमाल का है। क्या बात है। मोहन, तुमने मेरे पिताजी की इज्जत बचाई। मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। मालिक, तू तो गांव का हीरो बन गया। अब कोई तुझे निकम्मा नहीं कहेगा। और देखो मुझे क्या हो रहा है। मेरा शरीर बदल रहा है। हाँ। भोलू श्राप मुक्त हुआ